大家好，今天呢，我们要学习 HSK 2级第15课। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने HSK लेवल 2 एंड लेसन नंबर 15 को स्टडी करना है। 新年就要到了，The New Year is coming。虽然呢，新年已经到了，我们的新年已经，我觉得今天是1月5号，今天已经是1月5号。I'm saying that कि although कि हमने जो आज लेसन पढ़ना है उसकी हेडिंग है न्यू ईयर इज कमिंग, लेकिन नया साल ऑलरेडी आ चुका है और आज जनवरी की 5th of January है, 5 तारीख。好，我们继续我们今天的课第一个呢，我们这里有一些热身。首先呢，我们有一些热身，我们来一起做一下热身。First of all， हमारे पास जो है ना वो वार्म अप है，我们一起来做一下。We'll do it together。等一下，我打开一下15节课。好，刚刚अच्छा वार्म अप से पहले मैंने अभी भी एक सेंटेंस बोला， 虽然我们的新年已经到了，但是我们今天要学怎么说一个东西要快要发生。मैंने अभी अपने सेंटेंस में 虽然और 但是को यूज किया, तो जो हमने लास्ट टाइम अपने लेसन नंबर 14 में पढ़ा था, आप लोगों ने होमवर्क किया था, इससे सेंटेंसेस बनाए थे 虽然और 但是से। जी, तो कोई सेंटेंस बनाए 虽然但是से।虽然天气很冷，但是他还是出跑步。可以，非常好。Although the 天气 is very long, but 他还是去跑步，可以。जी, बाकी लोग भी बनाए अपना अपना सेंटेंस। 虽然我很累，我还是去学校。Although I'm very tired， 我还是去学校 ，but I'll still go to school, right？ 好，非常好。Any other sentence？ 虽然天气很冷，他还是去跑步。ये तो सेम हो गया ना सेंटेंस। अच्छा, दोनों का सेम हो गया।没事 नो प्रॉब्लम। एंड ये था 虽然但是, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, हमारा रिव्यू भी हो गया साथ ही। और हमने एक और ग्रामर पैटर्न पढ़ा था, दैट इज गो। जी, गो क्या इंडिकेट करता है? ये जो वर्ड है गो, GUO, क्या बताता है ये? जाहिर करता है। जी, पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपने माजी में कुछ ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है जी, 我在北京买过一件很漂亮的衣服। ये मैंने बीजिंग में एक बहुत खूबसूरत कपड़ा खरीदा था। तो आपने आई बिलीव गो से भी सेंटेंसेस बनाए होंगे। सो हर स्टूडेंट ना एक एक सेंटेंस बताए मुझे गो से। 我去过美国。 Very good， 我去过中国。And next， 我去过中国赛。 very good。 And next， 我想去中国的赛。कुआ से सेंटेंस बनाया कि मैंने ये काम किया हुआ है। अब आप सेंटेंस बनाए कि मैंने चाइनीज खाना खाया हुआ है, कैसे कहेंगे? 我 खाने को क्या कहेंगे? 吃饭。 तो 吃 के बाद गो लगा देंगे। 我吃过中国菜。我吃过中国菜。 Yes, 中国你见 वेरी गुड। सो यही गो का यूजेज था जो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट करना। अब हम अपना लेसन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव न्यू कुछ सम वर्ड्स, हमने इसे मैच करना होता है पिक्चर्स से। तो पहला वर्ड है जी शिन्यान। कौन सी पिक्चर आएगी यहाँ पे? विच ऑप्शन इज राइट?
जी 新年 जी मुझे आवाज हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर कौन सी राइट आएगी डी यस डी विल बी राइट सो 新年 का मतलब क्या है नया साल 新 मींस न्यू एंड 年 मींस ईयर हाउ टू से हैप्पी न्यू ईयर 新年快乐。 यस फॉलो ऐड हो जाएगा आई थिंक हमने लास्ट लेसन में कुछ इससे रिलेटेड सॉन्ग्स भी किए थे रिकॉर्ड हमने नहीं किए थे बट यस इससे रिलेटेड काफ़ी सॉन्ग्स हैं नेक्स्ट वर्ड है जी प्याओ ए यस प्याओ किसे कहते हैं जी टिकट टिकट को कहते हैं और एयरप्लेन टिकट को क्या कहेंगे 飞机票 वेरी गुड 飞机票 जहाज की टिकट ओके नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास लियो लियो तो पहले हमने Travel. पढ़ा ट्रैवल कौन कह रहा है जी ई में ट्रैवलिंग हो रही है एंड 他们在故宫他们在北京 ये लोग बेजिंग में है ना गुकोंग कहते हैं फॉरबिडन सिटी को जो फॉरबिडन सिटी ये पैलेस है सो गुकोंग 他们在北京故宫好第四个 fourth one is 帮助帮助就 हेल्प 是 be yes help 第五个是因因 F एफ 因就是 f yes 因का मतलब क्या है क्लाउडी डे जो क्लाउड्स जब वो मौसम क्लाउड्स वाला हो तो हम यिन कहते हैं लास्ट वन इज 火车站 सी सी ही बचा है सो 火车 कहते हैं ट्रेन को एंड चन इज फॉर स्टेशन राइट सो ट्रेन टिकट को क्या कहेंगे 火车票 वेरी गुड 火车票火车票好的这就是我们的日升ये था हमारा वार्म अप और वार्म अप 2 है जी लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन चाइनीज जी इन चीजों के नाम आपने बताने हैं चाइनीज में पहली चीज बस को क्या公कहते हैं共汽车 वेरी गुड लेट मी चेंज द公共汽车 बस हो गया जी जी टैक्सी को क्या कहते हैं 鸡翅 दिस इज 出租车 राइट 出租车 टैक्सी को कहते हैं 出租车 पढ़ा हुआ है ना हमने yes यस सर टैक्सी का इसके अलावा भी एक लफ्ज है जो चाइना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है ये रियल टाइम एक नॉलेज आपको देने लगा हूं टैक्सी को चाइना में टी भी कहा जाता है टी जी और टू टेक अ टैक्सी को हम कहते हैं ताती जी ता ती ताती और ये वाला करेक्टर आएगा ताती ओके दोबारा ओपिनियन में लिखो ताती बड़ी देर तो यार ये ना कर रहे 好的，刚才那个网不行，我在说这个打地，मैं ये ताती के बारे में बात कर रहा था। तो आपको क्या लगता है ये ता का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है पहले? ता 法兰丘 वेरी गुड ये वही है तालांचो तातियन ख्वा ता बेसिकली ऐसे काम जो हाथ से वर्ब दो वर्ब जो हाथ से किए जाते हैं जिस तरह हम बास्केटबॉल खेलते हैं फोन कॉल करते हैं ना सो आमतौर पर अगर मैंने कहना है ना टू कॉल अ टैक्सी वही टू कॉल फोन कॉल वाला कॉल सो मैं कहूँगा ता छूजू छ ता छूजू छ लेकिन छूजू छ इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि अब जो है हम उबर कॉल करते हैं या इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं
सो उसको ताती कहा जाता है, ताती, टू कॉल अ कैब, इसका मतलब है कि टैक्सी को बुलाना है एक्चुअली। सो ताती। अच्छा, ती को भी देखिए, अब यहाँ पे ये जो द का करेक्टर है उसकी दूसरी प्रोनाउंसिएशन होती है ती, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये द नहीं लिखा हुआ है, ये ताती लिखा हुआ है। सो ताती एक बहुत ही स्पोकनली यूज्ड एक वर्ड है चाइना में, ताती। ताती जब भी टैक्सी बुलानी हो ताती कहा जाता है। ता छोजू छ बहुत कम, बहुत कम। और आमतौर पर देखें छोजू छ टैक्सी, आप देखें सामने भी आपको एक गाड़ी नजर आ रही है। पहले ऐसा होता था कि एक गाड़ी है उसके ऊपर टैक्सी लिखा होता था, तो उसको टैक्सी कहा गया ना। तो आमतौर पर टैक्सी के साथ चाइनीज लोग जो वर्ड यूज करते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, दैट इज चाओ। चाओ, चाओ का मतलब भी टू कॉल होता है ना, पुकारना, बुलाना। सो आमतौर पे जब टैक्सी को बुलाते हैं तो हम कहते हैं हेलो टैक्सी, मतलब उसे हाथ देते हैं, आवाज दे देते हैं ना उसे। तो उसके अंदर क्या है, चाओ छोजू छ इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ ता छोजू छ। ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है, चाओ छोजू छ, टैक्सी को बुलाना। वो हम मुंह से कह रहे होते हैं टैक्सी वाले को, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं, टैक्सी कैब बुक कर रहे हैं, तो उसके लिए तात ही इस्तेमाल होता है। आमतौर पे तात ही का वर्ड ही यूज हो रहा है, ताती। नेक्स्ट है जी हमारे पास, जी ट्रेन को क्या कहते हैं बताइए। 火车 वेरी गुड, होछे, होछे। एंड लास्ट वन इज बाइसिकल, 李金车 जीनी ज शिंग छ, ज शिंग छ, बाइसिकल को कहेंगे हम। 自行车 वेरी गुड। तो ये था जी हमारा वार्म अप। आगे हम चलते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। र 热 शिन्यान 新年 प्याओ 票 火车站 火车火站车站，火车站， 对। सो फर्स्ट वर्ड इज र। हमें पहले भी पढ़ा पता है, हमने ये पढ़ा वाला एक हाउ टू से बर्थडे, 生日， शंग्र। तो ये र का हमें पहले ही पता है। और भी काफी वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है चियर, चियर कहते हैं फेस्टिवल को ना। यस, बसंत फेस्टिवल। हाउ भी तो कहते हैं दिन को। बिल्कुल, हाउ भी कह सकते हैं और र भी कह सकते हैं। जिस तरह अगर मुझे आज की तारीख बतानी हो तो मैं कहूँगा ईये वो हाउ। हाउ ज़्यादातर स्पोकन लैंग्वेज में यूज होता है, लेकिन मैं ईये वो र भी कह सकता हूँ। ये वो र। हाउ इज मोर स्पोकन वर्ड एंड र is more literal word or bookish word, you can say. R. Both means same. Next we have this word that is Xinnian. Xin, we know that new and nian is for year. Xinnian 快乐 Happy New Year. 下一个是票，票就是 ticket。票 ticket के लिए word है। और जिस तरह अभी हमने कहा फेची प्याओ जहाज की टिकट, होचा प्याओ ट्रेन टिकट। एंड प्याओ के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक करेक्टर जो आप लोगों को आता है, दैट इज प्याओ लियांग। 哎，怎么写不像？票还是不行。这个有问题。漂亮，漂亮वाला प्याओ देखिए, तो यू वुड सी कि यहाँ पर ये जो प्याओ है, ये वाला कैरेक्टर और ये प्याओ के प्याओ में क्या डिफरेंस है, आप लोग बता सकते हैं मुझे? चावलियांग में वाटर रेडिकल है। एग्जैक्टली, वाटर रेडिकल है प्याओलियांग के प्याओ में, और ये ट्रेन टिकट वाले के अंदर वाटर रेडिकल नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन उसकी वही है, टिकट के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास हो छ जान। हो का क्या मतलब होता है? जी, हो का मतलब होता है फायर, अपने याद रखना है। आप देखें ना, इसकी तस्वीर ऐसी लग रही है जैसे बॉन फायर हो रहा है।
ठीक है. सो 火 मीन्स फायर. सो 车 कार. सो 火车 फायर से चलने वाली कार जो कि कोयले से चलती थी पहले, ट्रेन जो अभी भी चलती है बल्कि. सो 火车 मीन्स ट्रेन जो कि इट विद द हेल्प ऑफ कोल एक्चुअली, एंड चान कहते हैं स्टेशन को. 火车站 रेलवे स्टेशन. 火车站. 下一个是我想教给你们那个，对，这个词儿，这个我想教给你们。जो हाईलाइट है आज के लेसन की, दैट इज दिस ग्रामर पैटर्न जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. दिस वर्ड इज, व्हाट इज दिस वर्ड? क्या आप लोग रिकग्नाइज कर पाते हैं दिस वर्ड? याओ. याओ. तो ये ग्रामर पैटर्न है याओ. शमा 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 और सेंटेंस के एंड में ल आ जाता है. ये पैटर्न इंडिकेट क्या करता है? कायनात आप रीड करें, क्या लिखा है? द स्ट्रक्चर. The structure 快摇就摇了 indicate that something is going to happen. Something is going to happen. कि कोई काम जो है वो होने वाला है. ले आए, इधर ले आए पीछे. कोई काम अभी होने वाला है. अच्छा, आप देखें कि आमतौर पे जब भी ल वाला सेंटेंस होता है तो हम ये समझते हैं ओके दिस इज अ पास्ट सेंटेंस, पास्ट का सेंटेंस है. अब इस सिनेरियो में ल सेंटेंस के एंड में पास्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ होने वाली है. बट उससे पहले क्या आ रहा है? याओ. और यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं. याओ के अलावा भी वर्ड आ सकते हैं, मैं सारे लिख देता हूँ आसानी के लिए, फीनिन में लिख दूंगा. पहला वर्ड है जी ख्वाए याओ. ख्वायाओ आ सकता है, या खाली ख्वाए भी आ सकता है. ये फास्ट वाला ना ख्वाए, या खाली, या च्यो याओ भी आ सकता है. च्यो याओ या खाली याओ भी आ सकता है. तो अगर ये लगा हो याओ, ख्वायाओ, ख्वाए, च्यो याओ, इन चारों में से कोई भी एक लफ्ज़ हो और सेंटेंस के एंड में क्या हो? ल हो, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि कोई चीज़ होने वाली है. और इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे अपने टेक्स्ट नंबर 1 में, उसे रीड करें. जी. सो कौन रीड करेगा? 我来看一下今天谁来了? नसीम is here and ओके शहबाज साहब भी इधर हैं. तो शहबाज साहब आप ए वाले सेंटेंस पढ़ लें और नसीम आप बी वाले पढ़ लें. Okay. 今天是12月20日，新年就要到了。 Shinian ni, मैं दोबारा करता हूँ. Shinian ni chunbai zoshima. 我想去北京旅游，北京很不错。我 Wa 去过一次， sorry. 我去过一 你 次。 买 OK， 你买票了吗？ 还没有呢，明天就去火车站买票。 ओके. अब बी वाले नसीम साहब पढ़ लें और ए वाले नसीम आप पढ़ लें और बी वाले शहबाज आप पढ़ लें. OK， ठीक है. 今天是12月20日，新年就要到了。新年你准备做什么？ ये मेरा था। 今年你准备做什么？ 哦，我想去北京旅游，北京很不错。我去过一次， 你买票了吗？ 还没有呢。明天就去火车站买票。 very good. 那他说今天是12月20日. मेरा आप लोगों से सवाल है, 今天几号?
आज का डेट है? 今天5号， नहीं, 今天 इस 5 टेक्स्ट 号 के मुताबिक, इस टेक्स्ट में 今天几号 according to this text? 12月20日是 12月20日, मतलब कि दिसंबर की 20 तारीख है. 20 आज तारीख. वैसे तो जनवरी 5 है, लेकिन इस टेक्स्ट के मुताबिक दिसंबर की 20 तारीख है. और आगे वो कहता है 新年就要到了, नया साल जो है वो आने वाला है. होने वाला है। हाँ, 就要到了 के नया साल आने वाला है. तो बीच से सवाल पूछता है 新年你准备做什么? नए साल में 准备 means तैयारी प्लान प्रिपेयर करना. तुम्हारी क्या तैयारी है, क्या करने की तैयारी है? तो आप बताएं 新年他准备做什么? 想去北京二旅游，想主对，他想要去北京旅游，वो बेजिंग जाना चाहता है या चाहती है for travel, for the purpose of travel. 北京很不错，北京बहुत ज़बरदस्त है. 我去过一次, कि मैं एक मर्तबा गई हुई हूँ या गया हुआ. 去过 अगेन यहाँ पे देखिए गो का पैटर्न यूज हो रहा है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. indicates a past experience. 去过一次, I have been to Beijing once. फिर वो पूछता है 他买票了吗? अब आप मुझे बताइए कि 他买票了吗? उसने टिकट खरीद ली है? आई मैं ही हूँ, मैं ना हाई में. सो हाई का मतलब क्या है? स्टिल, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं. और मेयो का मतलब है नहीं. हाई मेयो ना, इसका मतलब है अभी तक तो नहीं. 明天就去, कल मैं जाऊंगा 火车站, ट्रेन स्टेशन पे 买票 to buy the ticket. अच्छा, यहाँ पर भी ये चियो आया 明天就去火车站买票, लेकिन सेंटेंस के एंड पे ल नहीं है. आपको क्या लगता है इस चियो का क्या मतलब है? will विल नो. हमने चो देखें, चो का जब लेज़र से यूजेज है ना, उसके अंदर एक यूज था दैट इज समथिंग हैपेंड या विल हैपन अर्ली, कि कोई चीज अर्ली हुई या होगी स्पीकर के नजदीक. जरा अर्ली जो है, तो वो कहता है हाय मैं ना, अभी तक तो नहीं खरीदी. 明天就去火车站买票, मैं कल ही स्टेशन पे जाऊंगा टिकट खरीदने, कल ही जाऊंगा. तो उसके नजदीक कल ही जाना जो है इस काम को अर्ली है. सो वो यहाँ पर चियो जो है वो अकेला आ रहा था. यहाँ पर इसका मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून नहीं. यहाँ पर इसका अपना बेसिक मतलब यूज हुआ, जिसका मतलब हुआ कोई काम अर्ली हुआ या अर्ली होगा. ओके, फिर ये एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा होता है जो कि भाई डेफिनेटली होगा, या एक चीज को असर्टिवनेस शो करता है, या नहीं, ये इंडिकेट करता है कि ये काम मैं सेटिस्फैक्टरली कर रहा हूँ. जैसा कहता है ना, मैं कल ही ट्रेन टिकट ले आऊंगा. ठीक है. हाँ, मैं कल ही लेकर आता हूँ, इस सेंस पे.好，下面的话呢，我们有第二个课文 text 2 है जी हमारे पास, और न्यू वर्ड्स हैं 大家, 大家 means everybody. अच्छा, जा का मतलब क्या होता है बेसिक? होम, होम. जा होम को कहते हैं. तो ताजा का मतलब बिग होम नहीं है. ताजा का मतलब एवरीबडी है. ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना. अक्सर बच्चे कहते हैं, उनको लगता है स्टूडेंट्स को कि ये बिग होम लिखा हुआ है. ताजा मीन्स एवरीबडी. हेलो एवरीबडी कैसे कहेंगे? 大家好， ताजा हाओ. यस. और बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे नंबर 6 पे, यूजफुल वर्ड है कंग. दिस इज विद द फोर्थ टोन. कंग, इसका मतलब होता है मोर, ज्यादा. जिस तरह मोर बिग को क्या कहेंगे? 更大，更大, more beautiful, प्यार. 更漂漂亮， more expensive, 刚过，更贵. सो कंग का मतलब होता है जी मोर. और इन द कंपनी ये बातचीत हो रही है. तो कायनात, आप पढ़ें इस पूरे टेक्स्ट को. 世间的
快年快要到了，是啊，谢谢大家这一年对我的帮助，希望我们的公司明年更好。ओके अब अरीज आप रीड करें 时间口大真快，新的一年快要到了。是啊，谢谢大家这一年对我的帮助，希望我们的公司明年更好。सो देखिए वो कहता है时间过得真快新的一年快要到了时间 means time वक्त जो है 过的过का मतलब क्या है हो चुका है हो चुका हुआ है लेकिन सर पहले तो हम ये करते थे कि हम कहते थे वर्ब प्लस गो इंडिकेट करता है कि जी कोई काम आपने एक्सपीरियंस कर लिया है क्या यहाँ पे गो से पहले कोई वर्ब है नहीं है ना सो common noun गोवा है का जो बेसिक मतलब होता है ना इसका मतलब होता है टू पास दूसरा टाइम का गुजरना पास इन सेंस ऑफ टाइम तो यहां पर वो कह रहा है शिचियन गोद के वक्त जो पास हुआ है टाइम जो गुजरा है कैसा गुजरा है चन ख्वाई ख्वाई मीन्स फास्ट और ये बहुत ही एक खूबसूरत सेंटेंस है शिचियन गोद चन ख्वाई ये टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी गुजरा जैसे नीचे देखे उसने क्या बोला है हाउ टाइम फ्लाइज 时间过得真快 It's a very beautiful sentence. कहता है 新的一年 नया जो साल है 快要到了 वो आने वाला है New Year is coming again. The yes 是啊谢谢大家这一年对我的帮助 कि सबका शुक्रिया कि इस साल जो आपने मेरी मदद की उसके लिए सबका शुक्रिया 谢谢大家 Thank you everyone 这一年 this year 对我对का मतलब क्या होता है to या for होता है ना 对का मतलब कि सबका शुक्रिया कि इस साल तो वो टुवर्ड्स मी और फॉर मी द पंक्चू आपकी जो मेरी तरफ आपने मदद की उसका शुक्रिया और शीवांग तो उम्मीद करते हैं वो मन द कुंस हमारी कंपनी मिंगनियन कंगहाओ नेक्स्ट ईयर विल बी मोर बेटर मिंगनियन कंगहाओ तो ये दोए की जगह अगर गई लग जाता है गई वादा पंक्चू तो वो भी पंक्चू नहीं 谢谢大家这一年给我的帮助 वो भी ठीक है गई भी कह सकते हैं गई का मतलब भी टू या फॉर होता है तो 可以然后我们来看一下第二个是什么 हमारे पास जो दूसरा ग्रामर पॉइंट है हाईलाइट आज की दैट इज तो 什么什么了 ये जो डी ओ यू तो होता है तो का मतलब क्या होता है जी ऑल राइट तो 什么什么了 पहले हमने पढ़ा ख्वाह 什么什么了 या शमशमल अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रामर पॉइंट दिस इज तो शमशमल क्या इंडिकेट करता है नसीम आप यहाँ रीड करें द स्ट्रक्चर दो तो शमा शमा it's ल not means तो o u o and तो oh though shama shama la means already usually conveying an emphatic or a complaining tone जी यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि इट गिव्स अ कंप्लेनिंग टोन तो शमशमल ओके सो तो का मतलब वैसे तो ऑल है लेकिन ये कंप्लेनिंग टोन देता है इसका मतलब क्या है ऑलरेडी ऑलरेडी के लिए तो एक और वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी याद है आप लोगों को यस ईचिंग लेट्स सपोज अगर मैंने आपको कहना है इट्स ऑलरेडी 8 o'clock तो कैसे कहूंगा already 8 o'clock it's already 8 o'clock how to say 已经8点了 right I would say 已经8点了 लेकिन अगर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं लेट्स सपोज आपका 7:30 7:30 बजे से इंतजार कर रहा हूँ
और मुझे इंतजार करते करते 5 हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। तो मैं अब आपको एम्फेटिक टोन में या कंप्लेनिंग टोन में कहता हूँ यार 8 बज गए। सो अब मेरी नेगेटिव टोन है, तो मैं अब क्या कहूंगा, तो पाती अल्लाह, तो पाती अल्लाह। सो तो Okay. पाती अल्लाह इंडिकेट्स कि यार ऑलरेडी 8 बज गए, इसका मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इट मीन्स इट्स अ कंप्लेनिंग टोन। लेट सपोज अगर कोई बच्चा जो है ना वो 10 साल का हो चुका है, ठीक है, और उसके घर वाले, घर में से कोई भी उसे कहते हैं यार तुम 10 साल के हो चुके हो, तुम अपने कपड़े खुद धो सकते हो। होता है ना ऐसे कि यू आर ऑलरेडी 10 years नाउ। आई डोंट नो हमारे कल्चर में होता है कि नहीं, लेकिन हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, भाई अब तुम्हारी उम्र होगी, तुम खुद ये कर सकते हो ना। सो यू आर ऑलरेडी 10 years ओल्ड नाउ, कैसे कहेंगे? 你 नीचे 都10岁了， हाँ, 你都10岁了，你都10岁了 ，You are already 10 years old，你可以自己洗衣服。自己का मतलब होता है yourself，你可以自己洗衣服，तुम अपने कपड़े खुद धो सकते हो। सो तो शम ल इंडिकेट करता है कंप्लेनिंग टोन, और इसका मतलब फिर बन जाता है ऑलरेडी। वो मलाखा इशा, हम कुछ टेक्स्ट देखते हैं जिसमें इसकी एप्लीकेशन होगी। एट स्टेशन ये बात हो रही है। नसीम आप ए वाले पढ़ लें एंड आप शहबाज बी वाले पढ़ लें। my इट्स मे मे, Zama नॉट hai माय मे मे। oh Mei ni Mei Zama hai Mei lai tua तो Badien इट्स नॉट टू, Chichela ओ यू ओ, और मैंने कहा तो तो Badien Chichela Social. Waman Zai Tang Tha, Chi Fan Chung Pa, tua Dang ta Banga Xiaoshela Tha Laila, oh Wa Ting Jian, Tha Shua Kuala, सो एट दिस स्टेशन वो कहती है जी नीमे में, जमा भी हैरानगी के लिए यूज होता है ना, वाई नीमे में, वाई हाई में लाए, तुम्हारी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? तो 8:40 इट्स ऑलरेडी 8:40 हो चुके हैं। तो वो जवाब देती है वो मन 再等他几分钟吧। तो 再等他几分钟क्या मतलब हुआ? हम अभी तक 8 जाय का मतलब इंतजार क्या कर है? रहे हैं 我们在等 what is the meaning of 在? Waiting, जैसे सर Waman, जाय का मतलब होता है अगेन, wait, दोबारा तो या अच्छा मजीद, अच्छा और तंग का मतलब क्या है? वेट wait, वेट करना, कि हम मजीद उसका इंतजार करते हैं। कितनी देर इंतजार का कहा गया है? 几分钟। ची का मतलब क्या होता है? a few, a few।我们在等他几分钟吧，हम उसका कुछ और देर इंतजार। ये भी बहुत अच्छा एक यूजफुल सेंटेंस। तो वो आगे से उसको क्या जवाब मिल रहा है? तो 等他半个小时了, कि हम ऑलरेडी आधे घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। 半个小时 means half hour। ये कंप्लेनिंग टोन में उसने बोला। तो वो साथ ही कहती है 他来了 she is here 我听见他说话了। 听见का मतलब होता है heard, सुनना। 我听见 I have heard कि मुझे, मैंने सुनी है क्या? 他说话了，说话 means आवाज उसकी आवाज को नहीं कहते, वैसे 说话 का मतलब होता है बात करना ना, to speak। 我听见他说话了 इसका मतलब है मैंने उसकी, यानी कि उसकी बात करते हुए मुझे आवाज आई है, मुझे उसकी आवाज आई। टेक्निकली वॉइस के लिए और वर्ड है। 说话 का मतलब होता है टू स्पीक, कि मैंने उसको बात करते हुए सुन लिया है। सर एक क्वेश्चन है कि जी जी। जो थिंक जियन की जगह तो थिंक शोआ भी तो होता है ना। देखें, थिंक शो का मतलब होता है हर्ड, मैंने सुना है कि ये हो गया और वो हो गया, या किसी को जॉब मिल गई, राइट, इस तरह की बात, या आपने किसी से सुना हो। यहाँ पर वो लोग इंतजार कर रहे हैं किसी का, और वो जब आ जाती है तो वो कहते हैं था लैला वो आ गई है और मैंने उसकी आवाज सुन ली है। तो सुनने को क्या कहेंगे? थिंग हर्ड। ठीक है, ओके। अच्छा सर ऊपर जो जाय था, जाय दंग
था, वो इट्स कंफ्यूजिंग लग रहा था कि वो जाए एज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग एट No. That's another zai. It's not in the process of doing something. Basically, for that we need to learn characters also. ऑनगोइंग प्रोसेस जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी This वाहिद is हम no. इंतजार कर रहे हैं. No. It's not ongoing process. Actually, ये character different है ना. तो जिनको ये character समझ आया वो easily समझ गए. अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि जायता हूँ. देखें वो कह रही है कि हम उसका मजीद इंतजार करते हैं ना. जब हम आगे देखा चीफन चोंग पा, सो ओके द सेंस इज क्लियर कि हम उसका मजीद इंतजार करें. अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं होती तो अगले सेंटेंस में सेंस क्लियर हो जाती है कि वो आगे से कहता है तो तंग था पंग शाशला, कि हमें ऑलरेडी उसका इंतजार करते हुए आधा घंटा हो गया. ओके जी, समझ आ गया. आधा. सो लास्ट वर्ड है जी हमारे पास यिन. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. क्लाउडी वेदर को कहते हैं. कहते हैं 天阴了我要回去了, कि it's overcast now, कि it's cloudy weather now, मुझे वापस जाना है. to go back, कहता है ओके 快要下雨了 बारिश होने वाली है. 你路上慢点儿. अगेन ये फ्रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 路上慢点儿इसका मतलब है रास्ते में. बी केयरफुल ऑन योर वे. हम अक्सर अपने मेहमानों को सी ऑफ करते हुए कहते हैं 路上慢点儿. चाइनीज पीपल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. 没关系我坐公共汽车 नो प्रॉब्लम, मैं बस पर सफ़र कर लूँगी, बैठ जाऊँगी. 好的再见 फाइन. ये था जी हमारा लेसन नंबर 15 सो फार. टुडे इज़ हमारा कंप्लीट हो गया चेस के लेवल 2 का कोर्स. इसकी वर्कबुक करें और इसके क्वेश्चन आंसर्स करके मुझे भेजें. और हर ग्रामर पैटर्न से क्या शमशमला, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई चीज़ होने वाली है 5 सेंटेंसेस बनाए उससे. और तो शमशमला इंडिकेट्स के कंप्लेनिंग टोन विच मीन्स ऑलरेडी. तो यस उससे भी 5 सेंटेंसेस बनाए. बल्कि ये बड़ा अच्छा ग्रुप वर्क है. टॉक अबाउट प्लान्स और चेंजेस दैट यू, योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स विल हैव regarding study, life, work during the few next months. Use the structure this. Very good exercise कि आपकी फैमिली को क्या चेंजेस होने वाले हैं coming months में. तो बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ से बन सकता. That's all for today. See you in HSK level 3 very soon. हदा हमारी मीटिंग फिनिश होने वाली है. So हदा 我们再见再见再见老师。再见. Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.